अजमेर के फाइसागर झील और आसपास के इलाकों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूरे इलाके में बारिश हो गई और बारिश के कारण पूरे फाइसागर झील में बड़ी संख्या में लोग फंस गए। इस दौरान झील में फंसे हुए लोगों के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू टीम की मदद से काफी घंटों की मशक्कत के बाद सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी मानसून के दौरान बाढ़ की विपरीत परिस्थितियों में जान माल का नुकसान रोकने के उद्देश्य से ये एक मॉक ड्रिल की गई थी। इस दौरान जिला पुलिस कप्तान चूनाराम जाट, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के कई अधिकारी और जवान मौजूद रहे। इस दौरान सभी फंसे हुए लोगों को मॉक ड्रिल के जरिए बाहर निकाला गया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। ये मॉक ड्रिल व्यवस्थाओं को जांचने के लिए फाइसागर झील में की गई थी ताकि बाढ़ के दौरान लोगों को किस तरह से बचाया जा सके। इसके साथ ही वहां पर फंसे हुए लोगों को जागरूक भी किया गया। आज एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी फॉयसागर लेक पे और यहाँ पर हमने एक इवेंट क्रिएट किया जिसमें कुछ ग्रामीण जन बहुत भारी बारिश की वजह से एक टापू पे फंस गए थे और वहाँ से उनको रेस्क्यू करवा करके लाया गया। कई ट्रिप्स रहीं, कुछ में ग्रामीणों को लाया गया, कुछ में मवेशियों को लाया गया और कुछ ग्रामीण रास्ते में लौटते समय बोट से गिर भी गए थे तो उनको कैसे रेस्क्यू किया गया। तो बहुत डिटेल में हमारी एनडीआरएफ की टीम्स ने इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एज वेल एज हमारी सिविल डिफेंस की टीम सभी ने मिलजुल करके ये पूरा जो अभ्यास है वो एग्जीक्यूट किया। उसी के साथ साथ विशेषकर जो हमारी एक नई चीज़ आज यहाँ डिस्प्ले की गई वो ये दिखाया गया कि कैसे हमारे जो रोज़मर्रा के सामान हैं उनको यूज़ करके हम उनको लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जो पेट बॉटल्स होती हैं या फिर कोकोनट्स होते हैं या फिर थर्माकोल्स हैं, उससे हम कैसे एक आर्टिफिशियल राफ्ट बना करके और आपातकालीन परिस्थितियों में इनको यूज़ किया जा सकता है। वो अपने आप में एक बहुत विशेष चीज़ थी और उसमें जितने भी यहाँ पे जो ऑनलुकर्स थे, जो लोगों ने देखा, उन्होंने इसकी काफ़ी सराहना की। आज एनडीआरएफ के कमांडेंट श्री बीवीएन प्रसन्ना कुमार और डीएम अजमेर डॉक्टर भारती दीक्षित और एसपी अजमेर सब ने मिलकर के आज ये मॉक ड्रिल का प्लान किया गया। उसमें जगह चिन्हित की गई कि फायसागर पे जो आज फ्लड की मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें किसी भी टाइप की कंटीजेंसी होती है, यदि फ्लड के सिनेरियो बनता है तो हम किन किन विधियों से जो है ग्रामीणों को बचा सकते हैं, सिटीजन्स को बचा सकते हैं, उसकी अलग अलग टेक्निक्स दिखाई गई। सभी डिपार्टमेंटों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, होम गार्ड, आर्मी, स्काउट एंड गाइड, बाकी नगर निगम सभी ने जो है सभी की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया और आज इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया। इसमें हम जो घर में कबाड़ पड़ा रहता है, घर के जो वेस्टेज हैं उनको भी हम जो है यूज कर सकते हैं बचने के लिए। जैसे कि लाइफ जैकेटें सबके पास नहीं मिलती घर में, लेकिन घर में सभी के वाटर बोतल मिलती है। यदि आदमी 6 वाटर बोतल बांध ले और उसको जो है चेस्ट पर बांध के यदि पानी में कूद जाता है, तैरना नहीं आता, तो वो उससे बच सकता है। उसके अलावा उसको बोतल राफ्ट कहते हैं। नारियल यदि 5-6 घर में रखें, सूखे नारियल हैं, उनको बांध ले अपने चेस्ट के सामने, तो उससे बच सकता है, उसको नारियल राफ्ट कहते हैं। इसके अलावा थर्मोकोल जो घर में वेस्टेज होता है, सभी टीवी, कूलर, फ्रिज सब में जो है जनरली आता है, तो उसका भी यदि किसी कट्टे में भर ले तो उसका भी यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से घर में बर्तन होते हैं, जो मेटल के बर्तन है, स्टील के बर्तन, उनमें 2 बर्तन का बांध ले और मुंह को उसको प्लास्टिक से बांध दे तो उससे भी वो बच सकता है।
तो ये वो विधियां थी जिससे कि आदमी को पता नहीं होता, ध्यान नहीं होता और उनसे जो है वो नुकसान हो जाता। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागढ़ झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।